हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आगे कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्ट करेंगे। देखो, जो हम 181 तक कंप्लीट कर चुके हैं और सेक्शन 182 से 200 में मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ये मैंने वीडियोस बना रखी हैं। तो अब मैं यहाँ पे 201 से कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 201, ये जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट हुआ है, रिवोकेशन के बारे में। ठीक है, रिवोकेशन किस चीज की, जो अथॉरिटी है। इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में, जिसको 182 में हमें डिफाइन कर रखा है। अब क्या है, प्रिंसिपल जो है एजेंट को अपॉइंट करता है ताकि एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ पर या तो एक्ट कर सके या थर्ड पार्टी के साथ कोई भी डीलिंग्स करनी है वो कर सके। कौन कर सके, एजेंट कर सके। किसके बिहाफ पर, प्रिंसिपल के बिहाफ पर। ओके, अब हम पढ़ते हैं इस चीज को। हमने बोला क्या होती है ये एजेंसी। अब हम पढ़ते हैं इस एजेंसी को अगर हमें टर्मिनेट करना होगा, अगर हमें इसे क्या करना होगा, एंड करना होगा, खत्म करना होगा, तो क्या कुछ स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं। अगर हम इसको देखें, अब पहले हम सेक्शन पढ़ते हैं। देखो, एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी और बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी। कह रहे हैं प्रिंसिपल भी टर्मिनेट कर सकता है एजेंसी को। कैसे, अपनी अथॉरिटी रिवोक करके कि एजेंट तेरा काम हो चुका है, आज से तेरा कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी क्या कर दी, रिवोक कर दी। एजेंट खुद रिनाउंस कर रहा है बिजनेस ऑफ एजेंसी। एजेंट क्या बोल रहा है, साहब जी मैं तो जा रहा हूँ, हो गया आपका काम, मैं नहीं कर रहा आगे, मैं जा रहा हूँ। ये क्या हो गया, एजेंट रिनाउंस कर रहा है बिजनेस को। फिर बाय द बिजनेस ऑफ द एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, जो भी हमारा बिजनेस का उद्देश्य था, जो भी हमारा पर्पस था, जिस चीज के लिए एस्टेब्लिश किया गया था, वो हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट। बाय ईदर द प्रिंसिपल या एजेंट डाइंग या अनसाउंड, या तो प्रिंसिपल या एजेंट या दोनों ही, कोई भी, या तो डेथ हो चुकी है या वो हो चुके हैं अनसाउंड माइंड के। ओके, or by the principal being adjudicated as an insolvent under the provisions of any act for the relief of insolvent debtors। हमने बोला प्रिंसिपल या एजेंट या तो डेथ हो गई या अनसाउंड माइंड हो गया, या फिर प्रिंसिपल जो है वो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है। इन केसेस में क्या है, हमारी जो रिवोकेशन हो जाती है, किस चीज की, एजेंसी की टर्मिनेशन हो जाती है। ओके, हमने बोला क्या सिर्फ जो सेक्शन 201 में ये 5-6 ग्राउंड्स लिखे हैं, क्या यही ग्राउंड्स हैं? आंसर इज नो। क्योंकि हमने बोला कि जो सेक्शन 201 है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब कि इसके अलावा अगर कोई और रीजंस हो सकते हैं टर्मिनेशन के, तो वो भी अप्लाई जा सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल एग्रीमेंट, पहला लिखो, म्यूचुअल एग्रीमेंट किसके बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। वो लोग कह रहे हैं कि अब हम अलग हो जाते हैं, हम अपनी एजेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। फिर सेकंड मैंने बोला एक्सपायरी ऑफ टर्म। एक्सपायरी ऑफ टर्म मतलब हमने जो है एजेंसी जो है कंटिन्यू करी थी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए, हमारा टर्म क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, हमारी एजेंसी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। थर्ड मैंने बोला वो सब्सिक्वेंटली अनलॉफुल हो गई। हमने जो स्टार्टिंग में एजेंसी क्रिएट करी थी ना, वो थी लॉफुल पर्पज के लिए, बट आगे जाके क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली वो क्या हो गई, अनलॉफुल हो गई। उस केस में हमारी एजेंसी का कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्टली मैंने लिखा डिस्ट्रक्शन, किस चीज का, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी। जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर था, जिस चीज के लिए हमारी एजेंसी को हमने स्टैब्लिश किया था, भाई वही डिस्ट्रॉय हो गया। अगर वो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो हमारी एजेंसी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 202 पे। क्या बोल रहा है सेक्शन 202, कह रहा है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। देखो, ये बात करता है इररिवोकेबल एजेंसी। इररिवोकेबल एजेंसी कौन सी होती है, जिसको हम रिवोक नहीं कर सकते, जिसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा सिनेरियो है, अभी तो 201 में पढ़ के आए हम कब कब टर्मिनेट कर सकते हैं, बट ये मना कर रहा है। कौन से केस में, जब एजेंट का उसमें खुद इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, जो सब्जेक्ट मैटर फॉर्म करती है एजेंसी का, तो जो है एजेंसी का मेन सब्जेक्ट मैटर है, उसमें जो है इंटरेस्ट है, किसका इंटरेस्ट है, एजेंट का। तो वो एजेंसी हमारी कौन सी एजेंसी होती है, इररिवोकेबल। अब हम इसको टर्मिनेट कर ही नहीं सकते हैं। एजेंसी कैन नॉट
बी टर्मिनेटेड टू द प्रेजुडाइज ऑफ सच इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को अफेक्ट करे बिना अगर हम टर्मिनेट कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बट उस इंटरेस्ट का अफेक्ट हो रहा है उस इंटरेस्ट पे तो हम उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ बोल दिया है इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो अलग बात है, वरना वो एजेंसी कैसे होती है, इररिवोकेबल होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्या एजेंट जो है वो यहाँ पे अपना रिनाउंस कर सकता है, जो भी उसकी अथॉरिटी थी या जो भी उसके तरफ से उसको काम करना था, क्या एजेंट रिनाउंस कर सकता है? आंसर इज नो। रीजन क्या है भाई, एजेंट का जब उसका खुद का इंटरेस्ट है, कॉमन सेंस लगाओ, जब एजेंट का उस एजेंसी में खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है तो एजेंट पहली बात तो रिनाउंस करेगा ही क्यों, इसलिए हमने बोला ये कौन सी एजेंसी है, इररिवोकेबल एजेंसी है। ओके, चलो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये प्रॉपर बेयर एक्ट की ही लैंग्वेज है। ओके, इलस्ट्रेशन, ए अथॉरिटी देता है बी को टू सेल एज लैंड एंड टू पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड्स द डेट्स ड्यू टू हिम फ्रॉम ए। ए क्या बोलता है बी को, ले ऐसा कर भाई तू मेरा ना लैंड बेच दे, ठीक है, जितना भी, सपोज तेरे को 1 लाख रुपए मिला, कुछ भी मिला, उसमें से जो भी तूने मुझे उधारी दी थी, किसने, बी ने मेरे को 60,000 रुपए उधारी दी थी, तू ऐसा करियो अपने आप को ना इस 1 लाख में से सेटिस्फाई कर लियो। ए अब जो है रिवोक नहीं कर सकता अपनी अथॉरिटी, ना ही टर्मिनेट कर सकता है। टर्मिनेट किस वजह से, डेथ से या इंसेनिटी से भी वो टर्मिनेट नहीं होगी। रीजन बीइंग क्योंकि इस 1 लाख में उसके जो प्रोसीड्स आए हैं उसमें डेट्स भी इंक्लूडेड है जो कि बी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व करता है, इस वजह से यहाँ पे वो रिवोक नहीं कर सकता। कौन रिवोक नहीं कर सकता, प्रिंसिपल। ओके, आगे आ जाओ सेक्शन 203 पे, कह रहा है व्हेन प्रिंसिपल मे रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी, प्रिंसिपल कब रिवोक कर सकता है, सिंपल, प्रिंसिपल जो है रिवोक कर सकता है अथॉरिटी जो भी उसने एजेंट को दी है किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे तो ठीक है, बट before the authority has been exercised so as to bind the principal, एजेंट के एक्ट करने से पहले पहले कि जिससे कि प्रिंसिपल बाइंड हो जाता, उस टाइम से पहले पहले जो है वो रिवोक कर सकता है। कौन रिवोक कर सकता है, प्रिंसिपल। ओके, 204 क्या बोल रहा है, रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज, सपोज अगर एजेंट ने अभी थोड़ी सी ही अपनी एक्सरसाइज करी है पावर्स, उसको इतना काम करना था, उसने इतना काम कर लिया, तो क्या प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है? आंसर इज नो, द प्रिंसिपल रिवोक नहीं कर सकता अथॉरिटी जो भी एजेंट को दी गई है, चाहे आफ्टर द अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज, चाहे उसने थोड़ा ही एक्सरसाइज ही क्यों ना किया हो, फिर भी प्रिंसिपल जो है रिवोक नहीं कर सकता है। ओके, फ्रॉम द एक्ट्स ऑलरेडी डन इन द एजेंसी, जो भी उसने एजेंसी के दौरान किया है। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन, ए ऑथराइज करता है बी को कि 1000 बेल्स ऑफ कॉटन लेनी है ऑन अकाउंट ऑफ ए के अकाउंट पर, एंड टू पे फॉर इट आउट ऑफ एज मनी रिमेनिंग इन बीज हैंड, वही जो भी हम पढ़कर है कि जो भी तेरा डेट वगैरह है अगर तेरे को क्लियर करना है तो अपने आप को क्लियर कर लियो। बी ने 1000 बेल्स ले लिया इन हिज ओन नेम, उसके खुद के नाम पे उसने ये ले लिया, यहाँ पे सो एज टू मेक हिमसेल्फ पर्सनली लायबल फॉर द प्राइस। ए जो है अब रिवोक नहीं कर सकता है क्योंकि बी ने वो चीज अपने नाम पर ले ली है, ताकि बी अपने आप को उस अमाउंट से क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। अब देखो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, इन हिज ओन नेम और यहाँ पे इन एज नेम, सिर्फ इलस्ट्रेशन में यही फर्क है। अगर यही चीज ए ने ऑथराइज किया बट बी ने क्या है वो ए के नाम पे खरीद लिया, तो ए मतलब प्रिंसिपल के नाम पे है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है उस चीज को रिवोक कर सकता है। ओके, तो as so as not to render himself personally liable for the price, तो बी ने अपने आप को पर्सनल लायबल नहीं किया, तो ए जो है यहाँ पे बी की अथॉरिटी रिवोक कर सकता है टू पे फॉर दी कॉटन। ओके, ठीक है, फिर आ जाओ सेक्शन 205, कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट। अब हमने क्या बोला, देखो वर्ड रिवोकेशन यूज किया है प्रिंसिपल के लिए, रिनंसिएशन यूज किया है एजेंट के लिए, कह रहे हैं कंपनसेशन देना पड़ेगा। जब भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था एजेंसी का, शुड बी कंटिन्यू फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि हमारी एजेंसी जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, हमारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। कह रहे हैं द प्रिंसिपल मस्ट मेक कंपनसेशन टू द एजेंट, एजेंट देगा प्रिंसिपल को फॉर एनी प्रीवियस रिवोकेशन या रिनंसिएशन, अगर प्रिंसिपल ने रिवोक करने की कोशिश करी, एजेंट ने रिनंसिएशन करने की कोशिश करी, तो भाई जो भी ये काम कर रहा है अब तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा अदर पार्टी को, अगर जो टाइम फिक्स था उससे पहले पहले तुमने अगर ये चीज करी तो।
ठीक है, अब आ जाओ 206 पे। नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिनंसिएशन, रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन। इन्होंने क्या बोला, तुम्हें रीजनेबल नोटिस तो देना ही पड़ेगा ऑफ सच रिवोकेशन या रिनंसिएशन। रिवोकेशन कौन करता है, प्रिंसिपल, रिनंसिएशन कौन करता है, एजेंट। ठीक है, अदरवाइज द डैमेज देयर बाय रिजल्टिंग टू द प्रिंसिपल या एजेंट मस्ट बी मेड गुड टू द वन बाय द अदर। ओके, प्रिंसिपल ने रिवोक करा, एजेंट को नोटिस दे दिया, वेरी गुड। एजेंट ने रिवोक किया, रिनंसिएशन किया अपने अथॉरिटी को, बट इसने नोटिस नहीं दिया। अगर अब नोटिस नहीं दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रीजनेबल नोटिस देना था बट उसने नहीं दिया, तो फिर जो भी डैमेज होगा, किसको डैमेज होगा, प्रिंसिपल को होगा, ए की वजह से ए को उसकी भरपाई करनी होगी। ओके, अब आ जाओ 207 पे। रिवोकेशन एंड रिनाउंसिएशन में बी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। हमने बोला ये जो भी तुम ऊपर रिवोक कर रहे हो या रिनाउंस कर रहे हो, कैसे हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस कौन सा होता है, जो तुम वर्ड्स के साथ बोलते हो। इम्प्लाइड कौन सा होता है, जो तुम्हारा कंडक्ट बता देता है। ए एम्पावर करता है बी को टू लेट एज हाउस। ए ने जो है बी को पावर दी, ठीक है, अथॉरिटी दी कि तू जो है मेरा घर सेल आउट कर दियो, मतलब हायर कर दियो, सेल कर दियो, कुछ भी रेंट पे दे दियो। आफ्टरवर्ड्स ए ने खुद को दे दिया। ए ने ड्यूटी किसको दी थी, बी को। ए ने क्या किया, खुद को ही लेट आउट कर दिया। ये एक तरह का इम्प्लाइड रिवोकेशन है। मैं यहाँ पे इम्प्लाइड रिवोकेशन दे रही हूँ कि भाई तेरी ड्यूटी खत्म। क्यों, क्योंकि मैंने खुद को ही वो चीज लेट आउट कर दी। हमारा सब्जेक्ट मैटर यहाँ क्या था कि हमें जो है प्रॉपर्टी को लेट आउट करना है। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 208 पे। कह रहा है व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू थर्ड पार्टी। देखो, इसको पढ़ने से अच्छा मैं आपको सिर्फ ये चीज बताती हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, क्या इफेक्ट होगा, किस चीज का इफेक्ट होगा, टर्मिनेशन का। किसकी टर्मिनेशन का, एजेंट की अथॉरिटी का, ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। अगर हमने एजेंट की अथॉरिटी को टर्मिनेट किया, उसका इफेक्ट क्या होगा, किसके अगेंस्ट में, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में एंड एजेंट के अगेंस्ट में। क्योंकि जब मैं एजेंट की अथॉरिटी रिवॉक कर रही हूं, उसका क्या फर्क पड़ेगा, उसका क्या इफेक्ट आएगा, किस पे आएगा, एजेंट पे आएगा या थर्ड पार्टी पे। कब से माना जाएगा, जैसे इनकी नॉलेज में वो चीज आ जाएगी। जैसे मैंने एजेंट को बता दिया भाई आज से तेरा काम खत्म, तो वो मान लिया जाएगा वैलिड। थर्ड पार्टी को जैसे पता लग गया कि भाई प्रिंसिपल मैं ही हूँ, सिर्फ मेरा कोई एजेंट वगैरह नहीं है, मैं ही डायरेक्ट ओनर हूँ, मैं ही तेरे साथ डील करूंगा। कौन बोल रहा है, ओनर बोल रहा है। किसको बोल रहा है, थर्ड पार्टी को। तो यहाँ पे टर्मिनेशन कब माना जाएगा, जैसे थर्ड पार्टी को इस चीज की नॉलेज आ जाएगी। ओके, termination does not take effect before it becomes known to him so far as regard third person before it becomes known to them। तो एजेंट के केस में जब तक उसको पता ना लग जाए, थर्ड पर्सन के केस में जब तक थर्ड पर्सन को पता ना लग जाए। अभी मैंने ये चीज ही बताई। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए डायरेक्ट करता है बी को टू सेल गुड्स फॉर हिम। ठीक है, ए कह रहा है बी को भाई मेरे गुड्स बेच दियो, ठीक है, एंड एग्रीज टू गिव बी 5% कमीशन ऑन द प्राइस फेच बाय द गुड्स। जो भी तू गुड्स बेचेगा ना, मैं तेरे को 5% उस पर कमीशन दूंगा। कौन कह रहा है इसको, बी को। ए कह रहा है। ए आफ्टरवर्ड्स बाय लेटर रिवोक्स बीज अथॉरिटी। ए ने क्या किया, लेटर लिखा और उससे क्या कर दी, इसकी अथॉरिटी को रिवोक कर दिया। बी आफ्टर द लेटर इज सेंट बट बिफोर ही रिसीव्स इट। इसको लेटर मिले इससे पहले इसने क्या करा, 100 रुपीज के गुड्स तो सेल कर दिए थे। अब जैसे सेल कर दिए, कंडीशन क्या थी, 5% का कमीशन मिलेगा, तो सेल तो बाइंडिंग होगी। एंड बी एंटाइटल्ड है कि उसको जो है 5 रुपए मिल जाएंगे अपने कमीशन के। क्यों मिले, क्योंकि हमने बोला जो इसका इफेक्ट है जब इनकी नॉलेज में आ जाएगा तब से वैलिड है। नॉलेज में कब आया, इसकी बी के नॉलेज में, जब सेल 100 रुपीज की कर चुका था उसके बाद हुआ है ना, इस वजह से जो उसके 5 रुपीज कमीशन बनता है वो उसको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन 209 पे। 209 क्या बोल रहा है, एजेंट की ड्यूटी क्या होएगी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ या इंसेनिटी के बेस पे। कह रहा है व्हेन एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल डाइंग या अनसाउंड हो गया है, एजेंट बाउंड होएगा। यहाँ पे बता दिया कि भाई एजेंट तू अभी भी बाउंड होएगा on behalf of the representative of his late principal
and will take all the reasonable steps, ये रहा, is to take all reasonable steps for the protection and reservation of the interest entrusted to him। कह रहे हैं ठीक है भाई, अगर प्रिंसिपल की चाहे डेथ हो जाए, चाहे वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, एजेंट की ड्यूटी है वो अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा और वो सारे रीजनेबल स्टेप्स लेगा जो भी प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में होते, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो एजेंट वो रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रिंसिपल को। कब करेगा? इसके डेथ और अनसाउंड माइंड होने पर। किसके? प्रिंसिपल के। ओके, अब आ जाओ इस वीडियो का लास्ट सेक्शन, दैट इज 210, टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। सब एजेंट कौन होता है? हमने बोला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का हो गया एजेंट, एजेंट से कोई काम नहीं बन रहा तो एक और बंदा आ गया सब एजेंट, जो एजेंट की बात मानता है, एजेंट की सुनता है। अब सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट होता है, कभी कभी प्रॉपरली अपॉइंट नहीं होता, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टर्मिनेशन कैसे होगा? द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट कॉजेज द टर्मिनेशन सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ऑल द सब एजेंट्स। क्योंकि अभी मैंने बताया कि सपोज प्रिंसिपल ने इसको कोई काम दिया, इससे वो काम हो नहीं रहा या ये कहीं ज्यादा बिजी है, तो ये सब एजेंट अपॉइंट कर लेता है। तो जैसे इसकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, जैसे टर्मिनेट हो जाएगी एजेंट की अथॉरिटी, वो ऑटोमेटिकली सब एजेंट को की अथॉरिटी को भी क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा, प्रोवाइडेड अगर कोई रूल्स अलग है तो वो डिफरेंट बात हो जाती है। ओके, तो वो कॉन्ट्रेरी सिचुएशंस अलग हो जाती हैं। तो इन शॉर्ट, अगर हमने एजेंट की अथॉरिटी को टर्मिनेट किया, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा सब एजेंट की अथॉरिटी को भी। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आगे की सेक्शन 211 से हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और जाने से पहले अब मैं अपनी क्लासेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ये स्टार्टिंग में इसलिए डिस्कस नहीं किया, मुझे ऐसा था कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इस चीज को लास्ट में रखा। जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दोबारा देना चाहूंगी। और वैसे ये वीडियो मेरे खुद के चैनल पर भी है, अगर पूरी वीडियो जिसको सुननी है, आई गेस 10 से 12 मिनट की है, वो उसको सुन सकता है, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ दोबारा बताऊंगी। तो जैसा कि आप सब जानते हो, मेरी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी 5 नवंबर से, जिसमें 5, 6, 7, 8 4 दिन का डेमो चलेगा। सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहेगा। और अगर कोई पूरा कोर्स लेता है मेजर प्लस माइनर, तो कम से कम देखो 1.5-2 साल तो लगते ही हैं। ओके, और अगर रही फीस स्ट्रक्चर की बात, वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा शो कर देती हूँ ताकि आप इसको समझ लो। ठीक है, माइनर के हैं ये अलग अलग, हर पर सब्जेक्ट के भी है। और अगर टोटल देखें तो टोटल अगर सारे ये वाले सारे कोई सब्जेक्ट ले रहा है तो उसके अलग कॉस्ट है 25, वरना इनको अलग अलग देखें अगर हम 29 रहते हैं। और अगर कोई फुल फाउंडेशन कोर्स ले रहा है मेजर प्लस माइनर, उसके आई विल चार्ज 42, जबकि इसके वैसे 49 पड़ते हैं अगर हम अलग अलग लेते तो। और मेजर के अगर हम देखें तो मेजर के पांचों सब्जेक्ट्स के मैंने अगर टोटल कोई ले रहा है तो वो 18,000 पड़ेंगे, सिंगल सब्जेक्ट के यहाँ लिख रखा है। और जो डेमो क्लास रहेगी उसमें नॉमिनल फीस रखी है 100 रुपीज ही। ओके, और ये सिर्फ वही बच्चे लेना जो सच में जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि हाँ, हम किसी भी क्लास पे एकदम से ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट आप लोग क्या है, जब तक वो चीज नहीं देखोगे, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, आप लोगों को पता लग जाता है क्या टीचिंग स्टाइल है। और जो YouTube पे रहता है वो सिर्फ 50% ही रहता है, क्योंकि क्लासेस में हम इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी। ओके, हम खुद हैंडमेड नोट्स बनाएंगे, तो ये सब कुछ एक साथ ही होगा जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में ही होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो, आप सोचो, डिस्कस करना हो करो, मुझसे कुछ पूछना हो, आप फ्री हो कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो क्लासेस के बारे में पूछने के लिए, आप कुछ भी और पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।